मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर जो है आपका नेबुलाइजेशन। ठीक है, नेबुलाइजेशन क्या है कि जब विद द हेल्प ऑफ नेबुलाइजर एक डिवाइस होती है जो कि हमारे माउथ में मास्क लगा के इनहेल करते हैं हम जिससे ड्रग, उसको क्या बोला जाता है? नेबुलाइजेशन। ए नेबुलाइजर इज अ ड्रग डिलीवरी डिवाइस यूज टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन, ठीक है, इनटू द फॉर्म ऑफ मिस्ट इनहेल्ड इनटू द लंग्स। क्या होता है? जो नेबुलाइजर मशीन होती है वो जो हम मेडिसिन नेबुलाइजेशन के लिए यूज कर रहे हैं उसको वो क्या करता है? डिसॉल्व करता है, वेपोराइज करता है, और उसको जब पेशेंट इनहेल करता है तो वो जाके लंग्स में जाता है और वो हेल्पफुल होता है। ठीक है, नेबुलाइजेशन हम कौन कौन से पेशेंट को स्पेशली देते हैं? जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जिनको ब्रोंकियोस्पाज्म होता है, जिनका चेस्ट टाइटनेस होता है, जिनको सीओपीडी क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज होती है, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज होती है, उनको देते हैं। रेस्पिरेटरी कंजेक्शन में देते हैं, निमोनिया है, किसी को अस्थमा है, तो हम उस कंडीशन में पेशेंट लोग को क्या देते हैं? नेबुलाइजेशन देते हैं। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है? इसका पहला पर्पस होता है टू रिलीव रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंट ड्यू टू द ब्रोंकियोस्पाज्म। क्या होता है? ये रिलीव करता है जो भी म्यूकस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहता है, जमा हो जाता है लंग्स में, एल्वेओलाई में, उसको क्या करता है? ये बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, इससे सेकंड इसका पर्पस क्या होता है? इट क्रिएट द इजी वे टू इनहेल या एक्सेल। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं हमको सांस लेने में ये हेल्पफुल करता है। ठीक है, टू करेक्ट द अंडरलाइंग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोंकियोस्पाज्म। जो भी हमको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उसको क्योर करने में भी नेबुलाइजेशन थेरेपी काम आती है। ठीक है, टू रिड्यूस इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स टू द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो भी इन्फ्लेमेशन अगर हो रहा होगा, हमारे एलर्जी होगी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसको भी क्या करता है? ये रिड्यूस करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसके टाइप्स। ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इनहेलर और मेट्रिक डोज नेबुलाइजर। ये क्या करता है? ये आपको केवल स्टीम, जैसे हम लोग स्टीम इनहेलेशन लेते हैं, स्टीम नीचे से निकलती है और उसको हम इनहेल करते हैं सीधे, विदाउट एनी इक्विपमेंट्स, विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस। सेकेंड होता है आपका जेट नेबुलाइजर। जेट नेबुलाइजर आपका क्या होता है? उस पर जेट मशीन रहती है, वो क्या करती है? मेडिसिन को डिसॉल्व करती है और वेपोराइज करती है। उस मशीन के थ्रू हम जेट इनहेल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जेट नेबुलाइजर। थर्ड होता है अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर। ठीक है, जो हमारे पास है वो आपका अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर है। इसके बाद हम देखते हैं इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ये है नेबुलाइजर जो आपका जेट नेबुलाइजर है। इसका पार्ट्स हम देखेंगे। जो मेन इतनी बड़ी मशीन है ये आपका क्या है? कंप्रेसर है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक से कनेक्ट होता है, यहाँ से कंप्रेस होता है। इसके बाद हम देखते हैं इस पे जो ट्यूब रहता है, ठीक है, ये मार्क्स रहता है और ये ट्यूब रहता है। ये ट्यूब जब हम इस पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसका पार्ट्स में ये भी आ जाता है। ये क्या हो जाता है? कनेक्टिंग ट्यूब हो जाती है। इसके बाद ये जो आ जाता है आपका ये चीज, यहाँ पर आप मेडिसिन को फिल करते हैं, ये आपका कहलाता है नेबुलाइजर कैप या फिर नेबुलाइजर जार, ये मेडिकेशन जार। इसके बाद हम इस पे मास्क को फिट करते हैं ऐसे, तो ये बन जाता है आपका पूरा एक सेट नेबुलाइजेशन के लिए। ये मास्क हमको पेशेंट को माउथ में कवर करना रहता है। ठीक है, तो हमने देखा कि नेबुलाइजर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। अब हम देखेंगे इसके काउंटर इंडिकेशन क्या क्या होते हैं, मतलब हमको किनको पेशेंट को नहीं देना है। पहला आता है जिसका इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो, जिनका प्रेशर इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हो, उनको हमें नहीं देना है। अनस्टेबल हेड, मतलब अगर कोई पेशेंट है जिसका हेड स्टेबल नहीं हो रहा है, हिल रहा है, या फिर वो स्टेबल साइज नहीं कर पा रहा है, तो हमको उसको नहीं देना है। किसी को अगर नेक इंजरी है तो उसको नहीं देना है। ठीक है, किसी का अगर स्पाइनल इंजरी है, क्योंकि हमको नेबुलाइजेशन ऐसा प्रोसीजर है जिसपे हमको पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में वो प्रोसीजर करना है, हम उसको लाइन पोजीशन में, लेटरल पोजीशन में नहीं कर सकते। नेबुलाइजेशन प्रोसीजर को हमको सिटिंग पोजीशन में ही करना पड़ता है। इसके बाद रिफ्रैक्चर है, ठीक है, थॉरेसिक सर्जरीज हैं, तो ये सब अगर किसी पेशेंट को हुआ है तो हमको उसको नेबुलाइजेशन नहीं देना है। अब हम देखेंगे आर्टिकल्स हमको क्या क्या लगेंगे। जैसे कि हमने अभी तक देखते आए हैं कि आर्टिकल में हमारा सबसे पहले होता है इंजेक्शन कार्ड। इंजेक्शन कार्ड हम
पेशेंट के फाइल से टैली करते हैं। उसके बाद हम इंजेक्शन कार्ड बनाते हैं, इस पे नेम, एज, सेक्स, वार्ड, नेम ऑफ ड्रग, उसका एक्शन, उसका डोज, उसका रूट, उसका नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लिखना पड़ता है। इसके बाद आता है आपका पेपर बैग, कोई भी आपका ड्राई वेस्ट है उसको डिस्कार्ड करने के लिए। इसके बाद आता है आपका कॉटन बॉल। कॉटन बॉल हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको ये ट्यूबिंग को क्लीन करना है, ठीक है। इसके बाद आता है स्पूटम कप। अगर पेशेंट को नेबुलाइजेशन के ड्यूरिंग अगर स्पूटम आ रहा है, रिलीज हो रहा है, तो हमको उसको देना है कि वो उस पर स्पिट कर सके। इसके बाद एक हमको रखना है वाइपर। वाइप करने के लिए उसका माउथ, अगर आपके पास टिश्यू है तो आप उसको यूज कर सकते हो, या आपके पास कॉटन पैड है आप उसको यूज कर सकते हो। आपके पास क्लीन क्लॉथ है पेशेंट का, अगर पेशेंट बोल रहा है कि हमारा ही यूज करो तो हम उसका भी लेकर के यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है फेस मास्क। ये फेस मास्क एडल्ट साइज है, पीडियाट्रिक साइज अलग होते हैं, वो हमको देखना पड़ेगा कि जब हम नेबुलाइजेशन देते हैं वो एडल्ट को दे रहे हैं कि वो हम बच्चे को दे रहे हैं। इसके बाद आता है आपका मेडिसिन। जो नेबुलाइजेशन की मेडिसिन होती है वो होती है ब्यूडाकार्ड। जैसे कि एक डिस्टिल वाटर होता है वैसे ही वो भी मेडिकेटेड रहता है, वैसे ही फॉर्म में रहता है। उसको हमको पेशेंट के ट्रॉली से लेकर के टैली करके इस पे रखना रहता है, ठीक है। और हम उस पर एक चीज और यहाँ पर ऐड करते हैं जो होता है स्ट्राइल वाटर, ताकि हम जो ड्रग लगा दे रहे हैं, इस पे लोड कर रहे हैं, उसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा और लिक्विडफाई कर सके, कि वो ज्यादा पेशेंट को इनहेल करने में हार्ड न लगे, सॉफ्टली वो आराम से इनहेल कर सके। किडनी ट्रे हम लोग इसलिए रखते हैं कि अगर पेशेंट को वॉमिटिंग वगैरह हो रहा है या फिर कोई हमारा ड्राई वेस्ट है, वेट वेस्ट है, तो हमको उसको डिस्कार्ड करना है। इसके बाद हमको जब हमने ट्रे सेटअप कर लिया उसके बाद हमको हैंड वॉशिंग करना है, ये पेशेंट के पास जाके रखना है पेशेंट के यूनिट में। उसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको जाना है पेशेंट को पोजीशन देना है। ये पोजीशन देके हमने दिया है, ये पोजीशन हमको पेशेंट को सिटिंग पोजीशन देना है। पेशेंट को हमको सिटिंग पोजीशन देना है। इसके बाद हमको पेशेंट से इसी वक्त पेशेंट का नाम पूछना है, 3 टाइम कॉलिंग करना है। इसके बाद पेशेंट को बताना है, पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है कि आपका भी नेबुलाइजेशन दिया जाएगा, ठीक है। आपको कैसे सांस लेना है, आपको लंबी लंबी गहरी सांसें लेना है और धीरे धीरे उनको एक्सहेल करना है, मैंने बाहर निकालना है, ठीक है। और अगर आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि आपको नेबुलाइजेशन के दौरान अगर खांसी आ रही है, वॉमिट जैसा लग रहा है, स्नीजिंग हो रही है, तो आपको तुरंत बता देना है, ताकि हम नेबुलाइजेशन प्रोसीजर उस समय स्टॉप कर सके, पेशेंट को जो प्रॉब्लम हो रही है उसको रिलीफ दिला सके। उसके बाद फिर हमको नेबुलाइजेशन स्टार्ट करना है। ये प्रोसीजर 15 से 20 मिनट, कई बार 10 से 15-20 मिनट का ही दिया जाता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर, ठीक है। अब हमने पेशेंट को क्या किया है, पोजीशन दे दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। अब फिर हम वापस जाते हैं अपने जहां हमने सारे आर्टिकल्स रखे हैं पेशेंट यूनिट के पास। उसके बाद हमको जाना है, उसके बाद हमको फिर इंजेक्शन कार्ड से मेडिकेशन कार्ड से टैली करना है कि जो नेबुलाइजेशन के लिए जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब हुई है उसको हमको टैली करना है। उसका एक्सपायरी डेट देखना है, मैन्युफैक्चर डेट देखना है, उसका डोज देखना है, उसका रूट देखना है। फिर हमको क्या करना है, उसके बाद उसको अपने ट्रे में रखना है। फिर हमको ये सब ट्यूबिंग को क्लीन करना है। अब इसको क्लीन करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप इसको अब हमको क्लीन करना है। जो हमारे स्टाइल कॉटन है, जो कि हमने स्पिट कॉटन है, उससे हमको उसको क्या करना है, ऐसे क्लीन करते जाना है धीरे धीरे, ठीक है। क्लीन करते जाना है। सर्कुलेशन मोशन भी कर सकते हो आप, अगर ऐसा कर रहे हो तो ऐसे भी कर सकते हो। और जैसे आपको लगता है कि आपका जो कॉटन है वो ज़्यादा ही डर्ट हो गया है इस पे, तो आप उसको चेंज कर लीजिए। लेकिन हमको सिंगल स्ट्रोक नीचे ऐसे लाना है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। हमको ऐसे ऐसे रब नहीं करना है, ऐसे रब नहीं करना है। हमको एक सिंगल स्ट्रोक में लाना है, ये पूरा क्लीन करके रखना है। फिर इसको हमको डिस्कार्ड करना है किडनी ट्रे में अपने। फिर इसके बाद हम मास्क क्लीन करते हैं। मास्क को भी क्लीन करना है हमको स्टाइल स्प्लिट स्वेप से, वो भी 1 स्ट्रोक। इस पे इतना भी स्प्लिट नहीं होना चाहिए कंसंट्रेशन कि पेशेंट को इरिटेशन होने लगे। 1 स्ट्रोक ऐसे क्लीन करना है, फिर रख देना है। इसके बाद हमको जो मेडिसिन होगा उसको ओपन करना है और मेडिसिन इस पे पोर करना है।
इसके बाद डिस्टिल वाटर हमको ऐड करना है, थोड़ा इसको डाइल्यूट करना है। इसके बाद हमको रिकैप कर देना है, वापस कैप लगा देना है। फिर हमको मास्क को ट्यूबिंग में कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद अब हम इस ट्यूब को लगा देते हैं अपने नेबुलाइजर कंप्रेसर में, जो कि यहाँ पर दिया रहता है। आपको यहाँ पर इसको डाल देना है, अंदर ऐड कर देना, इंसर्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर स्विच दिया रहता है ऑन ऑफ का, ये अभी ऑन नहीं करिएगा, ये बाद में ऑन करेंगे। इसके बाद हम पेशेंट को पोजीशन दे के आ गए हैं, तो हम पेशेंट को सीधे जाके अब हम पेशेंट को उसके नेजल के पास जाके मास्क लगा देंगे और इनको टाइट कर देंगे, ताकि पेशेंट का मास्क अच्छे तरीके से लग सके, कोई भी एयर लीक ना हो सके। ठीक है। इसके बाद हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले और अपने सांसों को बाहर छोड़े। इसके बाद हमको क्या करना है, हमने इसको कनेक्ट कर दिया। पेशेंट को फिर हमको एक्सप्लेन करना है कि कैसे आपको सांस अंदर लेनी है और कैसे सांस आपको बाहर छोड़नी है। अगर आपको खांसी आ रही है, छींक आ रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, तो आपको तुरंत बताना है, और जब वो बताएगा तो हमको तुरंत मशीन ऑफ करना है, मास्क निकालना है। अगर उसको वॉमिटिंग आ रही है तो फिर ट्रे देना है। ठीक है। ये सब हमको इसका स्पूटम कप, उसको स्पूटम निकालना है तो उसके लिए हमको स्पूटम कप देना है। ठीक है। इसके बाद हमको स्प्रेन करने के बाद हमको मशीन को ऑन कर देना है। ठीक है। ये मशीन ऑन हो जाएगी। इसके बाद हमको पेशेंट के पास ही रहना है जब तक आपका टाइम नहीं हो जाता, और आपके पास वॉच भी होनी चाहिए ताकि आप टाइम को असेस कर सकें। ठीक है। इसके बाद आपने दे दिया, इसके बाद आपको मास्क निकालना है। मास्क निकाल करके कंप्रेसर से आपको ट्यूबिंग डिस्कनेक्ट करनी है। इसके बाद पेशेंट के माउथ को वाइप करना है, क्योंकि हो सकता है उसको स्वेटिंग हुआ हो या कुछ सिक्रीशन आया हो, तो आपको उसको क्लीन करना है। ठीक है, अच्छी तरीके से। और पेशेंट से उसके बाद हमको पूछना है कि आपको अभी ठीक लग रहा है, सांस लेने में थोड़ी आसानी हुई है कि नहीं हुई है, कैसा आपको लग रहा है, कहीं आपको वॉमिटिंग नॉजिया तो नहीं लग रहा है, कहीं आपको स्नीजिंग तो नहीं हो रही है, कहीं आपको तो ज़्यादा कफ नहीं आ रहा है, कहीं आपको हेडेक तो नहीं हो रहा है। ऐसा सब हमको पेशेंट से पूछना है। ये सब करने के बाद जब हमारा प्रोसीजर हो जाता है, तब कुछ देर हमको बोलना है पेशेंट कि आप 5 मिनट तक अभी बैठे रहिएगा और गहरी गहरी सांसें हमको आप लेते रहिएगा। इसके बाद जब ये सब हो जाएगा तब हमको जाना है अपना आर्टिकल रिप्लेस करने। जब हम आर्टिकल रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करने के बाद हमको आना है, फिर से पेशेंट से पूछना है, उसको चेक करना है कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं दिख रहा है, कहीं उसको वॉमिटिंग तो नहीं हो रही है। इसके बाद हमको हैंड वॉशिंग करना है। हैंड वॉशिंग के बाद हमको चार्टिंग करना है। चार्टिंग के बाद हमको जाके अपने वार्ड इंचार्ज को रिपोर्टिंग करना है। ये हुआ आपका पूरा नेबुलाइजेशन का एक प्रोसीजर।